हाय फ्रेंड, मैं दीपेंद्र राव। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डाइक पासा। तो हम डाइक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन डाइक के बेस पे पूछे जाते हैं। तो आज हम डाइक के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डाइक में जो जनरल डाइक के हैं वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। t.me दीपू राव 1994। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डाइक होता क्या है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक डाइक का डायग्राम है। डाइक पर या तो रोमन संख्या में लिखा हुआ होगा या नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिक ABCD या 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। एक ही टाइम में हमें डाइक के 1 2 3 सतहें दिखाई देती है और 3 जो सतहें होती है वो हिडन होती हैं। डाइक में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके अपोजिट 8। द डाइक हैव ए टोटल ऑफ 8 कॉर्नर वर्टेक्स। और उसमें टोटल जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इसके अपोजिट, एक इसके अपोजिट, एक इसके अपोजिट। टोटल जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं और सतहें होती हैं वो 12 होती। दो सतहें जो होती हैं वो 6 होती हैं। और इसमें जो क्वेश्चन मतलब डाइक के जो पूछे जाते हैं वो तो या सामान्य डाइक पे होंगे या स्टैंडर्ड डाइक पे होंगे। जो पासा होता है, डाइक जो होता है वो एक घन की तरह दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि घन में भी सतहें जो होती हैं वो 6 सतहें होती हैं और एक टाइम में 3 ही सतहें हमें दिखाई देती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डाइक हैज़ ए शेप ऑफ क्यूब। एक ही समय में 3 फेस दिखाई देगी। एट ए टाइम ओनली 3 फेस विल बी विजिबल। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये और एक ये, मतलब 3 ही सतहें हमें अभी विजिबल हैं और 3 जो है वो हिडन है। और जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं उन्हें हम एज बोलते हैं, मतलब इसको हम एज बोलेंगे। एक और ये दो, ये जो मिल रही हैं वो एज है। और ये जो है यहाँ पे एक ये और एक ये तीनों जहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं उन्हें हम कॉर्नर या कॉर्नर बोलते हैं, जहाँ 3 किनारे मिलते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टाइप है जनरल डाइक, सामान्य पासा। जो सतह दिख रहा है उनमें से किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर यदि अंकों का योग 7 आता है तो वो जनरल डाइक होता है। जैसा कि आपको ये डाइक दिख रहा होगा, इस डाइक में नंबरिंग की हुई है 1 2 और 5। बाकी जो इसके नंबर हैं 3 4 और 6 वो हिडन है। तो अगर मैं किन्हीं भी 2 1 और 5 को जोड़ता हूँ तो 7 नहीं आता है, लेकिन अगर मैं 5 और 2 को जोड़ता हूँ तो 7 आता है। तो ये कंसेप्ट है कि अगर किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर अंकों का योग 7 आए तो वो जनरल डाइक कहलाता है। If every opposite face sum is equal to 7 then the dike will be standard जनरल डाइक। यदि हर विपरीत फेस 7 के बराबर हो तो जो पासा होगा वो जनरल डाइक होगा। यहाँ पे 2 डाइक हैं, एक ये पासा एक ये पासा। तो अगर मैं इन पासों को देखूँ तो किन्हीं भी 2 अगर अपोजिट को ऐड किया जाए तो अंकों का जो योग होगा वो 7 आएगा। जैसा कि यहाँ पे 6 पॉइंट है और यहाँ पे इसके अपोजिट 1 पॉइंट है। अगर 1 और 6 को मैं ऐड करता हूँ तो आंसर आता है 7, जो कि मेरे जो ऊपर जो कंसेप्ट दे रखा है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर 2 हैं और यहाँ पे 5 हैं, अगर 5 और 2 को जोड़ता हूँ तो आता है 7। तो इसका मतलब ये जो डाइक है वो जनरल डाइक है। 3 और 4 7, मतलब किन्हीं भी 2 को जोड़ने पर मेरा अंकों का जो योग है वो 7 आ रहा है। तो मतलब ये जो डाइक हमें दिखाई दे रहे हैं ये जनरल डाइक के कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डाइक, मतलब मानक पासा। मानक पासा में अगर हम किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ें तो उनके अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो जो कंसेप्ट अगर जोड़ने पर 7 आए तब तो वो जनरल डाइक, अगर जोड़ने पर 7 नहीं आए तो वो मानक डाइक मतलब स्टैंडर्ड डाइक। इफ 7 डज नॉट कम व्हेन द फेस सरफेस इज विजिबल इट इज स्टैंडर्ड डाइक। तो अगर मैं यहाँ पे 3 सतह जो मेरे को दिख रही हैं और किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है वो स्टैंडर्ड डाइक है। तो हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे
कि स्टैंडर्ड डाइक और जनरल डाइक में जो क्वेश्चन वो कैसे पूछे जाते हैं हमें, और उसके बारे में जो हमें रोज़ाना पढ़ते हैं कि आज तक जो डाइक के बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उनके बारे में भी हम तीसरी या चौथी क्लास जो हमारी होगी डाइक की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।